शिक्षा इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। उसके लिए आंदोलन हो रहा है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो रहा है, आंदोलन करने वालों पर मुकदमा हो रहा है। फिर भी जो नहीं रुक रहा है वो है शिक्षा की बर्बादी। और शिक्षा में अब बहस इस बात पर तेज हो गई है, कितने लाख कितने हजार सरकारी स्कूल बंद किए गए, शिक्षकों के पद कितने खत्म किए गए, शिक्षा में से कौन शिक्षा से दूर हो रहा है, क्या चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए शिक्षा बच रही है। ये अब पूरे देश का एक मुद्दा, और हम जैसे लोग चाहते भी थे कि ये मुद्दा बने। आज उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आंकड़ों भरी बुकलेट जारी कर दी। केवल केंद्र में भाजपा सरकार शिक्षा बर्बाद करी है, इतना ही नहीं है, मैं उसके आंकड़े भी आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की बर्बादी कितनी बुरी हो चुकी है। लेकिन जरा राज्य स्तर पर भी हो रही है, इसको भी बहस में लाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये रही है कि सरोकारी मुद्दों पर बहस ना हो, इस पर वोट न डले, इमोशनल मुद्दों पर वोट डाले जाएं। इसलिए विपक्ष का काम होता है कि सरोकारी मुद्दे, जिनसे जनता का सरोकार है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का सरोकार है, उस पर बात करें। मिसाल के तौर पर पहले आपसे सवाल पूछ लेता हूं, और जब आखिरी तक वीडियो देखिएगा तो उसका जवाब खुद पा जाएंगे आप। उत्तर प्रदेश में कितने हजार सरकारी स्कूल बंद हुए, मैं आपसे अगर आंकड़ा पूछूं, पता है आपको? कितने सालों से शिक्षक भर्ती नहीं आई है? कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें विद्यालय में जितने शिक्षक होने चाहिए उतने नहीं है? बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं? आपके पास आंकड़ा नहीं होगा, लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि जिन बच्चों ने इसी बुनियादी सुविधाओं की मांग के लिए आंदोलन कर दिया तो पुलिस उनके घर पहुंच गई। पहले मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने शिक्षा की चिंता को मद्देनजर रखते हुए जो आंकड़े जारी किए हैं, जरा एक बार उनको देख लीजिए। सुनिए अखिलेश यादव को कि पूरी बुकलेट जारी करके विस्तार से उन्होंने कैसे ये बताया कितने सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में बंद किए गए और उसके बाद की स्थिति क्या है। केजी से लेके पीजी तक पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को सरकार ने जानबूझ करके ध्वस्त किया है। भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। अब आपने सुना, केजी से पीजी तक की शिक्षा को बर्बाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बात होती है इस पर, उनके नेता जब आपके इलाके में आए तो इस पर सवाल पूछना तो बनता है ना। अखिलेश यादव ने आंकड़ों के साथ बताया कि 26,000 सरकारी स्कूल कैसे हाल ही में बंद किए गए, और यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत अहम है कि इतने हजार सरकारी स्कूल आपने बंद कर दिए, जबकि होना इसका ठीक उल्टा चाहिए था। हर गांव के पास तक गरीब, कमजोर, मजलूम के घर के पहुंच तक शिक्षा को होना था। आपने ठीक उल्टा कर दिया। कहां स्कूल खोले जाने थे और कहां बीजेपी स्कूल बंद कर रही है, इस पर तो बात होनी होगी। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है, वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए, ओबीसी, एससी, एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है, वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या जो घटी है वो 62,465 घटी है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की स्वीकृत पद 1,40,00,000 कम हुए हैं, 1,40,000 कम हुए हैं। शिक्षकों के पद खाली जो पड़े हैं वो 81,000 है। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया, और उन्होंने यही नहीं कहा कि इतने स्कूल बंद हो रहे हैं। मैं एक चीज जोड़ दूं उसमें, जितने स्कूल बंद हो रहे हैं कहीं उतने ही नए विद्यालय बंद, मंदिरालय चालू, पाठशाला बंद, मधुशाला चालू। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को यह होमवर्क दे के जा रहा हूं, जरा इसका खोज करके आप हमें बताइएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने सरकारी स्कूलों को बंद किया और कितने सरकारी ठेका के लिए लाइसेंस दिया है। चलिए अब वापस अखिलेश यादव को सुन लीजिए, जो इस पूरे मामले को अपने पीडीए की राजनीति से जोड़ते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, राजनीति से ऊपर उठ करके इसको आप सोचिए।
पिछड़े, दलित, गरीब, कमजोर, मजलूम, इनके घर के बच्चे ड्रॉप आउट रेशियो में बढ़ गए, उनकी पहुंच नहीं हो रही शिक्षा तक। यह इतना बड़ा मुद्दा है, इसको सुनिए अखिलेश यादव ने कैसे उठाया। और इनका उद्देश्य साफ है कि पीडीएस समाज के लोगों को शिक्षित नहीं होने देना है, उनकी शिक्षा रोकनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में किस सामाजिक वर्ग के कितने बच्चे पढ़ते हैं तो वो बाकायदा दिखाई दे रहा है उसमें। अगर हम ग्राफ चले जाए, नेक्स्ट ग्राफ है, ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, जनरल कितने हैं, एसटी कितने हैं। और ये सरकार का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है। इसके साथ साथ क्योंकि जब स्कूल बंद होंगे तो आपके टीचर्स भी बंद हो, टीचर्स को भी जॉब नहीं मिलेगा। तो जहां 2017 में 4 लाख टीचर्स थे प्राइमरी शिक्षक, आज वही घट करके कम हो गए 3,40,000। अखिलेश यादव को सुनते हुए आपने यह भी सुना होगा कि केवल विद्यार्थियों की संख्या घट रही है, ऐसा ही नहीं है, शिक्षकों की संख्या भी घट रही है, कम हो रहे हैं शिक्षक। अब आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए थी, जैसे जैसे विद्यार्थियों का एनरोलमेंट बढ़े शिक्षक भी बढ़े। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती आई ही नहीं, वैकेंसी नहीं आ रही है। और वैकेंसी जो पुरानी है उस पर इतना विवाद है, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, बोलिएगा मत, हम बोलने भी नहीं देंगे आपको। आप एक आरक्षण का घोटाला सुलझा नहीं पाए, नई भर्ती क्या ले आएंगे। और कई बार जब इसको लेकर के टेट, पेट और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके इस बात के इंतजार में जो हजारों लाखों युवा उत्तर प्रदेश के बैठे हुए हैं कि वैकेंसी आ जाती तो हमें नौकरी मिल जाती, कभी उनसे जाकर पूछिएगा कि वैकेंसी कब आई थी, और उनसे कहिएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछें कि वैकेंसी क्यों नहीं आई। क्योंकि आपको शिक्षकों का पद खत्म करना है, और शिक्षकों का पद जो परमानेंट बेसिस पर है वो खत्म करेंगे तो आरक्षण खत्म होगा, शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी, तो न पढ़ेगा इंडिया, न सवाल करेगा इंडिया, तो अनपढ़ बनेगा इंडिया। ये पद इसलिए घटाए जा रहे हैं क्योंकि ये सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते हैं, और सरकारी नौकरी देने का मतलब है कि बजट से पैसा देना पड़ेगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। आउटसोर्स इसलिए करते हैं कि भ्रष्टाचार कर सकें। जब आप सरकारी नौकरी देंगे, बजट से पैसा देना पड़ेगा, तो आपको आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसीलिए आपको जारी किया था, अगर आपको याद हो, ये आरक्षण का भी जारी किया था, आप याद होगा आपको, पीडी आरक्षण घोटाला, जिसमें पहले ही पेज पे मैंने कहा था कि अगर पहले पेज का ही जवाब दे देगी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी के पद 27% मिलना चाहिए, मिला कितना 3.86, एससी को 21%, मिला कितना 16.2%, एसटी 2%, मिला कितना 0। ये तो पहले पेज का ही जवाब दे दे सरकार, पहले पेज का। अखिलेश यादव ने अब सुनिए कैसे जिलेवार आंकड़ा दे दिया कि कुछ जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां 500-700 विद्यालय बंद हुए, और खुद मुख्यमंत्री के जिले में कितने बंद हुए, सुनिए अखिलेश यादव। सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल किन जिलों में बंद हुए हैं? जो सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल किसी डिस्ट्रिक्ट में बंद हुए हैं वो है लखीमपुर खीरी, जिसमें 758 प्राइमरी स्कूल बंद हुए और मर्जर हुए। सीतापुर में 650, प्रयागराज में 638, और मुख्यमंत्री जी के अपने क्षेत्र में लगभग 500 प्राइमरी स्कूल। और इनका उद्देश्य साफ है कि पीडीएस समाज के लोगों को शिक्षित नहीं होने देना है, उनकी शिक्षा रोकनी है। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक बताया कि विश्व गुरु बनाने का ख्वाब दिखाने वाले अपने सरकारी स्कूलों में बिजली, पानी, इनकी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं तो वो शिक्षा क्या देंगे, वो अनपढ़ बनाना चाहते हैं। और बहुत गंभीरता से अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया कि बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक आप नहीं दे पा रहे। जो लोग ये दावा करते हैं कि विश्व गुरु और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो सरकारी स्कूलों में बिजली, पानी तक नहीं है। जो सरकारी विभाग बता रहा है, आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, और कई चैनलों ने इस समय जांच की है उसकी, उसमें जो चीजें सामने आ रही है, उन्होंने तो 1-2 स्कूल चेक किए हैं केवल। स्कूलों में 7,000 में बिजली नहीं है, और 2,300 में कोई फंक्शनल टॉयलेट नहीं है फॉर गर्ल्स, कोई भी टॉयलेट लड़कियों के लिए नहीं है। वो संख्या स्कूलों की है
1300, जिसमें पानी पीने को नहीं है वो 576 स्कूल हैं, और जिनमें कोई कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की दावा करना और कंप्यूटर की पढ़ाई को आगे बढ़ाना, वो लगभग 23,000 ऐसे स्कूल हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि जिन बच्चों ने इसके लिए आंदोलन किया उनके घर पुलिस जा रही है, ये जेन अल्फा है, ये नए बच्चे हैं। जब ये अपने विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन कर रहे थे तो आप पुलिस भेज रहे हो। और क्या मांग थी उनकी? पानी शुद्ध मिल जाए पीने का, पोर्टेबल वाटर हो, ड्रिंकेबल वाटर हो, या पंखे लग जाए। जब मांग आपने मान ली उन बच्चों की, तो आपको उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। हम अपने संगठन और विधायक जो हैं वहां से उनसे कहेंगे कि उस परिवार से मिलें और कोई भी अन्याय उस परिवार के साथ ना होने दें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी होगी ये वाली, तो इसको जरूर देखिएगा। इसमें मैंने विस्तार से बताया है कि वे बच्चे क्या मांग कर रहे थे और उसके बाद पुलिस ने कैसे उनको परेशान किया। लेकिन आज केवल इतना ही नहीं, मैं आपको कुछ राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े गिना दूं कि आज देश में स्थिति क्या है शिक्षा की। 2024-25 तक देश में 10,13,322 सरकारी स्कूल बचे थे। 2014-15 की तुलना में 93,779 सरकारी स्कूल घट गए। केवल 10 साल में तकरीबन 1 लाख स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश में मर्जर स्कूल की नीति और तमाम तरह की नीतियों की तरह से यह मुद्दा उठता है। अब आपको एक और रोचक आंकड़ा बताऊं, जो स्कूल बचे हैं, खुले हैं, उनमें से आप देखेंगे तो 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं, यानी तकरीबन 90% ग्रामीण स्कूल इसमें है, जहां एक शिक्षक है। अब एक शिक्षक होगा तो वो पढ़ाएगा कब, ऑफिस का रिकॉर्ड कब देखेगा, स्कूल की व्यवस्था कैसे चलाएगा और कितने बच्चों को पढ़ाएगा। एक बच्चे तकरीबन 1 लाख के आसपास है, जिसमें 90% स्कूल गांव के हैं। ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया और विश्व गुरु बनेगा इंडिया। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि शिक्षकों के भारी मात्रा में पद खाली हैं, फिर वैकेंसी क्यों नहीं है? एलिजिबल लोग बैठे हुए हैं, आपने वैकेंसी नहीं दी। अब शिक्षकों के ऊपर काम का भी दबाव है, वो जनगणना कराएं और चुनाव में ड्यूटी करें, उसके बाद सर्वे में लग जाएं, उसके बाद स्वास्थ्य अभियान में रखें, फिर प्रशासनिक कार्य भी देखें, जरूरत पड़ने पर उनको बच्चों को ले आने स्कूल में से गाँव में जाना भी पड़े, सब उन्हीं को करें। पढ़ाएंगे कब वो? ये बुनियादी सवाल कैसे समझा जाएगा विश्व गुरु बनाने वाले ख्वाब में? मीडिया की रिपोर्ट की बात करें तो हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जनगणना ड्यूटी के कारण कई जगह पढ़ाई प्रभावित होने की खबर आई। आज भी 1.19 लाख स्कूलों में बिजली नहीं है। नीति आयोग के मुताबिक 1 लाख स्कूलों में लड़कियों के लिए फंक्शनिंग टॉयलेट नहीं है, यानी कार्य करने वाले शौचालय नहीं है। द हिंदू ने भी सवाल उठाया कि शौचालय बन जाने से समस्या खत्म नहीं होगी, उनकी सफाई और रखरखाव भी बड़ा मुद्दा है। और इन तमाम बातों के साथ एक टेक्निकल डिवाइड इंडिया कैसे बन रहा है कि एक तरफ वे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में हाई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं और भारत के 43% सरकारी स्कूलों में न इंटरनेट है, न कंप्यूटर है, न स्मार्ट क्लास है, कुछ भी नहीं। 43%, और कई जगहों पर यह आंकड़ा 50% तक बताया गया। तो वो पढ़ेगा इंडिया कैसे और ये पढ़ेगा इंडिया, दोनों कम्पीट कैसे करेंगे? इन तमाम बातों के बीच जब सवाल पूछता है भारत, तो आप मुकदमे करवाते हो, डराते हो, पुलिस उनके घर भिजवाते हो, और बाकी जो आपने किया है उस पर आप बात नहीं करते हो। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि आज अखिलेश यादव ने एक लकीर खींची। पीडीए अगर है तो पीडीए की शिक्षा की बात होगी, केजी से पीजी की शिक्षा। जितने सरकारी स्कूल आपने बंद किए हैं, मुझे लगता है कि वो आपको उतने वोट को बंद करवाएंगे, नहीं मिलेगा वोट। और अब राजनीतिक सवाल ये बचा ही नहीं। अगर ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो अशिक्षित अनपढ़ों का भारत बनेगा। तो वो कौन चाहता है ऐसा, जो नारा विश्व गुरु का देता है? देश भर में शिक्षा व्यवस्था पर बर्बादी, और अभी भी कोई बहुत ठोस ढंग से इस पर बहस नहीं हो रही है। और हम तो बार बार ये कहते हैं कि इस तरह की बहस होनी चाहिए। आपको इनमें से कितनी सूचनाएं पता थी? आप कितनी चीज़ों से वाकिफ हैं? जरा नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके यहाँ का सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज कैसी स्थिति में है? नीचे टिप्पणी करिएगा। और अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो इसे लोगों तक पहुंचाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।